अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने आप लोग को जितना अपर लिम का, लोअर लिम का, बोन्स का, थॉरेक्स का, हेड एंड नेक का, न्यूरोएनाटमी का 4-5 6 डेज के प्लान प्रोवाइड किए थे। इस तरह मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि अभी हमें एब्डोमेन का भी बताएं कि हम 4-5 दिन में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप अपना एब्डोमेन डेली के अगर आप 2 से 3 घंटे भी लगाएं तो 6 दिन में अपना एब्डोमेन किस तरीके से तैयार कर लेंगे। इस वीडियो से जो मैं आपको टॉपिक्स लिखाऊंगी इससे आप लोगों के एससीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और आप लोगों ने साथ-साथ पास पेपर भी एक दफ़ा देख लेने हैं। जो टॉपिक बताऊंगी आप लोगों ने वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने, साथ साथ आप लोग क्लिनिकल उनके जो बीडी के साइड बॉक्सेस बने होते हैं वो भी आप लोग लाजमी दफ़ा पढ़ लिया करें ताकि अगर कोई क्लिनिकल सिनेरियो तो आप लोग डायग्नोज कर सको। ऐसे आप लोग टॉपिक पढ़ते हो उस रेट जब कोई क्लिनिकल चीज़ पढ़ते हो तो टॉपिक आपको ज़्यादा देर के लिए रिटेन रह जाता है। तो इसलिए आप लोग अपना साथ ही जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, क्लिनिकल बॉक्स लाजमी पढ़ा करो, पढ़ने में मजा आता है और चीज़ रिटेन रह जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने अपना ऐसा क्या करना है कि हम 6 दिन में अपना एब्डोमेन तैयार कर लें। बच्चों को ये मुश्किल लगता है रीजन और थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन मैं आपको 6 दिन में इस तरीके से बताऊंगी कि इंटरेस्टिंग और 6 दिन में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट डे के प्लान पे। अब पहले दिन हम लोगों ने तैयार क्या करना है, पहले दिन पे हम लोगों ने अपनी बेस बनानी है। अब वो बेस हमारी कैसे बनेगी, पहले दिन पे आप लोगों ने रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, ये बात याद रखना, जो भी टॉपिक हो उसका साथ साथ नोट्स बनाने, लाइक रीजन ऑफ एब्डोमेन इसके नोट्स, एब्डोमेन मसल्स इसके नोट्स, सेक्टर शीट इसके नोट, ताकि जब आप लोग प्रॉफ की फाइनल रिवीजन दो बुक ना पढ़ो, सिर्फ अपने नोट्स को एक नजर दो। रीजन्स ऑफ एब्डोमेन ये 9 तरह के रीजन्स होते हैं। अब इनमें से क्या एमसीक्यू आता है कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट का क्या नाम होता है। हर पार्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर एपिगैस्ट्री है तो एपिगैस्ट्री में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आपको ये आगे जाके हेल्प करेंगी कि अगर आपके पास पेशेंट है उसको एपिगैस्ट्रियम में दर्द है तो आप पता लगा सको कि एपिगैस्ट्रियम में दर्द उसको किस वजह से हो रहा है। तो ये रीजन इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल मसल्स आप इसका स्नेल से टेबल करोगे, ऑरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई ये कर लोगे चीजें। रेक्टस शीट यहाँ इसका एसिक्यू आता है, इसके स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने लाजमी करना है अच्छे तरीके से। डे 2 के ऊपर ना अब आप लोगों ने करनी है अपनी ब्लड सप्लाई। अच्छा, अब ब्लड सप्लाई के अंदर ना आप लोगों ने 2 चीजें करनी है कि एब्डोमिनल अयोटा और रेक्टम और एनल कैनाल की आर्टरीज। अब एब्डोमिनल अयोटा की जो ये हमारे पास 10 ब्रांचेस होती हैं उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एब्डोमिनल अयोटा मेरे एग्जामिनर ने मुझसे वाइवा में पूछी थी, वो मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे और मुझसे पहले बच्चों से उन्होंने एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस सुनी तो उनको नहीं आती थी। उन्होंने मुझसे सुनी, 2-3 सवाल करने के बाद तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए थे। ठीक है, तो एब्डोमिनल अयोटा और इसकी ब्रांचेस की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप लोग अपनी एब्डोमिनल अयोटा बहुत अच्छे से तैयार करने, ब्रांचेस कैसी क्यों आ सकती हैं और आपसे वाइवा में इसकी ब्रांचेस पूछ सकते हैं। टर्मिनल कैनाल की आर्टरीज भी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप एब्डोमिनल आपने क्या करना है कि ब्रांचेस के नेम याद करना है, कहाँ कहाँ सप्लाई करनी होती है ये याद करना होता है। अब डे 3 का ना हमारा काम ज़्यादा है और इंपॉर्टेंट है। अब डे 3 पे आप लोगों ने तैयार क्या करना है, इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल और इंग्वाइनल हर्निया। अब जब कोई सिनेरियो उठाना होता है ना, इंग्वाइनल हर्निया से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, इवन कि सर्जरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंदर जाता है। तो आप लोग इंग्वाइनल लिगामेंट, हर्निया, कैनाल ये तीनों टॉपिक्स करोगे और ये क्या एमसीक्यू आता है कि इंग्वाइनल कैनाल में से कौन से कंटेंट्स पास करते हैं। अच्छा, जब आप लोग ये 3 टॉपिक कर लोगे फिर आपने 4 टॉपिक करना मिड इंग्वाइनल पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट। अगेन हैसेलबर्ग ट्रायंगल करनी है आपने 5th टॉपिक। हैसेलबर्ग ट्रायंगल ये एमसीक्यू में आती है, इसके कंटेंट पूछ लेते हैं, इसकी बाउंड्रीज पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना भी सीखना है। तो डे 3 का काम हम लोग 2 से 3 घंटे का काम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और डे 3 हमारा मेजर चंक कवर करता है। अब हम मूव करते हैं अपना डे 4 के ऊपर। डे 4 पे, डे 2 पे हमने अपनी ब्लड सप्लाई कर ली थी और डे 4 पे हम लोगों ने करनी है अपनी वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में हम लोगों ने क्या क्या करना है, एक पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस करना है, ये ड्रॉ करने के लिए आता है। पोर्टल वेन और रेक्टम और एनल वेन्स। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोर्टल वेन है। अब पोर्टल वेन आप लोग को देखने के इसके साथ इंफीरियर वेना केवा के साथ ही किस तरह मूव करती है, पोर्टल वेन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो मेरे पेपर में ऐसे क्यों आया था, सेंडअप में था कि पोर्टल वेन की फॉर्मेशन लिखनी थी। तो ये तीनों करेंगे हम लोग अपने डे 4 के ऊपर। अच्छा, अब जहाँ कहीं ब्लड सप्लाई आ जाए, नर्व सप्लाई आ जाए या नर्व सप्लाई वीनस ड्रेनेज आ जाए, एक रूल आप लोग याद रखो कि आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है। ये चीज़ें ना डायग्राम के बगैर बिल्कुल एग्जामिनर नंबर भी नहीं देता, जहाँ कहीं भी हो तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। डे 4 तक हम लोगों ने अपना सारा कर लिया। अब हमारा ना डे 5 और डे 6 का ना काम थोड़ा सा ज़्यादा इन दैट सेंस कि हम लोगों ने इसमें अपने ऑर्गन्स तैयार करना है, लाइक स्प्लीन, किडनी। अच्छा, अब आप कोई भी ऑर्गन तैयार करोगे ना तो आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को एक तो ये आपको ऑस्पी के लिए अच्छे से आने चाहिए, दूसरी बात आप लोगों ने इसकी ब्लड सप्लाई करनी है, नर्व सप्लाई करनी है, इसकी वेनस ड्रेनेज करनी है। और ये कि कोई लिम्फेटिक तो ड्रेन नहीं कर रहा, ऑल्दो वो नहीं कर रहा होता, लेकिन आप लोग देख लेना ये चीज़। ये देखना होता है आप लोगों ने कि इस ऑर्गन के अंदर ना क्या खास बात है। ठीक है, यानी इस ऑर्गन की एनाटमी आप लोगों ने कॉमन कर ली, तो इसकी क्लिनिकली वाइज क्या इंपॉर्टेंस है। हर आप लोगों ने वो बीडी के अंदर ना साथ उन्होंने ऑर्गन लिखे ना बॉक्सेस बनाए हुए, तो आपने वो बीडी वाले बॉक्सेस लाजमी करने हैं। डे 5 के अंदर आप लोग क्या करोगे, अपने यूट्रस, अभी ऐसी क्यों आता है यूट्रस कैसी है, उसमें सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट, ये तीनों ऐसी होती है। या कभी कभी वो सपोर्ट ऑफ यूट्रस देते हैं, कभी ब्रॉड लिगामेंट, कभी राउंड लिगामेंट। ये तीनों चीजें बीडी में बहुत अच्छी दी है और आप लोगों ने इस तरह पॉइंट्स बना के, टेबल बना के, एरो लगा के, वटावर जैसे भी लिखना चाहो, लेकिन आप लोगों ने बीडी वाला फॉलो करना है। हाँ, आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप एब्डोमेन के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा तो आप लोग अपने स्नेल से कर सकते हो, स्नेल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने भी स्नेल से तैयार किए थे। लेकिन जो जहाँ मैं कहती हूँ ना कि ये ऐसी कोई इंपॉर्टेंट, तो वो फिर आप बीडी से कर लिया करो, क्योंकि बीडी में जरा अच्छा लिखा होता है। सेकंड आपने रेक्टो यूटेराइन पाउच, ये चीज़ें करना, इसका सिनेरियो होता है। ठीक है, एमसीक्यूज में स्प्लीन तैयार करनी है और लीवर। अब मैंने आप लोग को ऑर्गन्स के नेम बता दूंगी, किस दिन पे कैसे डिवाइड करके पढ़ना, बाकी तरीका मैंने बता दिया कि क्या क्या और हर ऑर्गन में क्या रूल फॉलो करना है। अब लीवर के अंदर आप लोग को लाइक ये 2 चीज़ें लाजमी चाहिए, एक कैलस ट्राइंगल और एक गैस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, इनके कॉन्टेंट्स, फॉर्मेशन, बाउंड्री जो कुछ भी हो तो आप लोगों ने ये दोनों लाजमी तैयार करनी है। डे 6 के अंदर करेंगे हम लोग अपने रिमेनिंग ऑर्गन्स लाइक ड्यूडिनम, पेंक्रियास। अच्छा, ड्यूडिनम में ना ये कि ड्यूडिनम के 3 पार्ट होते हैं और एक बात याद रखनी है कि जो बाइल होता है ना वो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ड्रेन जाके ना ड्रेन होता है, तो ये एमसीक्यूज आती है बात। मैं इसी तरीके से
हर आपने ऑर्गन की ना कोई खास बात निकालनी है। अब पेंक्रियास, किडनी, अपेंडिक्स। अच्छा, अब अपेंडिक्स में क्या सवाल बनता है कि मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है अपेंडिक्स की क्या होती है, कौन सी रेयर कौन सी होती है, मतलब पोजीशन होती है वो जो हमारे पास आ रही होती है एससीक्यूज में एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं वो। स्टमक, अब स्टमक में से ना आप लोगों ने दो चीज़ें करनी है, एक लेसर मोमेंटम तैयार करना है लास्ट में और एक एपिप्लाइक फोरामेन। ये एपिप्लाइक फोरामेन एससीक्यू में आता है। तो यहाँ हम लोगों ने अपना डिस्कस कर लिया कि हम लोग 6 दिन में अपना एब्डोमेन किस तरीके से तैयार करेंगे और इस तरह एससीक्यू एमसीक्यूज दोनों हो जाएंगे। रेस्ट भी इसी क्वेश्चन के आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो रीजन हेड एंड नेक थॉरेक्स उसकी भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगी। थैंक यू।